हाँ तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एयरमैन क्लासेस में। मैं अश्विन यादव आपको कुछ सीक्वेंस या सीरीज के क्वेश्चंस बता रहा था, जिसमें एपी और जीपी हो गया है, बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अब हमारी बारी है सीक्वेंस और सीरीज में एचपी की। तो मैं आपको बताऊं कि एचपी क्या होता है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो आइए हम डिस्कस करते हैं एचपी के बारे में। एचपी क्या होता है। ठीक है, एचपी जो होता है ये एपी का उल्टा होता है, 1/AP। इसको ये भी कह सकते हैं, जो एपी होता है इसका उल्टा एचपी होता है। मतलब जो इसका फॉर्मूला बनेगा, जैसे एपी का जो फॉर्मूला n पदों का बनता है, n पदों का जो फॉर्मूला एपी का बनता है, जैसे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अगर यही एचपी में हो तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये एचपी में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/Tn इक्वल टू 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का, ठीक, n पदों का जो फॉर्मूला होगा एचपी का वो 1/Tn इक्वल टू 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, नॉर्मली कुछ एचपी में ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं आगे आपको बता दूं कि एचपी में जो इसका हरात्मक माध्य Hm, हार्मोनिक मीन जो होता है, हरात्मक माध्य, ठीक, इसका जो हरात्मक माध्य होता है वो नॉर्मली क्या होता है, जैसे उसमें एपी में ए एवं बी दिया होता है, तो इसमें 1/a और 1/b का Hm। ठीक, इसका क्या होगा, तो जैसे वो एपी होता था सेम वैसे ही क्या करेंगे, इसको भी करेंगे 1/a प्लस 1/b अपॉन 2। ठीक, तो ये डायरेक्टली हमारा क्या निकल के आता है, 2ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, ये आता है इसका हमारा हरात्मक माध्य जो निकलता है, ये 2ab अपॉन a प्लस b निकलता है। अगर ऐसे ही a अगर दिया 1 में, तो अगर ये तीन पद दे दे, a 1/c एंड 1/p 1/c, अगर ऐसे ही दे दे, मान लीजिए n तक दे देता है, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, तब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाता है हमारा ए बी। इसका फॉर्मूला जो होगा हमारा वो होगा ए बी n प्लस 1 अपॉन n a प्लस b। ठीक, अगर इसका हरात्मक माध्य n टर्म्स दे दिया हो, n बार दे दिया हो, तो उसका हरात्मक माध्य का जो फॉर्मूला होता है n तक दिया हो तो a b ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन n a प्लस b हो जाता है। ठीक है, हाँ तो आगे हम एचपी के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो अगर जैसे एपी अर्थमेटिक में समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य तीनों हो, तब इसमें जो प्रोपोर्शन बनता है हमारा, जो इसमें बड़ा कौन सबसे बड़ा होता है, उस हिसाब से हम इसको सजा के लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा इसमें होता है समांतर माध्य ग्रेटर इक्वल, फिर उसके बाद गुणोत्तर माध्य ग्रेटर इक्वल, फिर उसके बाद हरात्मक माध्य होता है बराबर। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर कब होंगे, ठीक है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य बराबर कब होंगे, जब इसमें जो इसके एपी जीपी और एचपी के जो टर्म्स होंगे, वो इक्वल अगर होंगे, अगर इन तीनों के टर्म इक्वल होंगे, तब am इक्वल टू gm इक्वल टू hm, तब तीनों समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य तथा हरात्मक माध्य तीनों बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों,
तो अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे एचपी में। तो आइए हम एचपी के पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कि एचपी का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है 1/5, 1/9, 1/13 ये किसमें है, ठीक है। इसका सातवां पद क्या होगा, ये एचपी में है और इसका सातवां पद क्या होगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको एपी में बदल दें। एपी जो होता है वो इसका उल्टा होता है, तो एपी में क्या हो जाएगा, ये 5, 9, 13, ठीक। तो सातवां पद पूछ रहा है T7, ठीक। T7 पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा A + 7 - 1 × D = A + 6D, ठीक है। A + 6D। तो अब इसमें हमें क्या करना है, ये देखना है। पहले अगर हम AP निकाल लेते हैं तो उसको उल्टा कर देंगे तो हमारा HP का सातवां पद मिल जाएगा। अब A क्या है हमारा, इसमें 5 है, ठीक। और D क्या है, सब में अंतर, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, ठीक। तो जो D है, डिफरेंस है, वो 4 का है। तो कितना हो जाएगा 24 + 29, ठीक। तो ये AP में मिल गया। AP में T7 क्या मिला है हमें 29, तो ये HP में जो होगा T7 ये T जो 7 होगा ये क्या हो जाएगा 1/29 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा एपी का वो है A/1 - AP और A/1 + AB का हरात्मक माध्य क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं एचपी का जो हरात्मक माध्य का फॉर्मूला होता है वो होता है 2B/A + C, ठीक है। जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 2A + B होता है, ठीक है। तो A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू ये है, B का वैल्यू ये है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं 2 × A/1 - AB × A/1 + AB अपॉन A/1 - AB प्लस A/1 + AB, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे देता हूं। तो इसका आंसर क्या आएगा, वो आएगा, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो उसका आएगा 2A² / 2A, ठीक। तो A से 2 से 2 कैंसिल, A से A बच जाएगा, तो कितना बचेगा A। तो इसका आंसर क्या होगा, A हो जाएगा। फॉर्मूला ये है, इसमें वैल्यू हमने पुट किया तो डायरेक्टली हमें क्या मिल गया, A मिल गया। तो इसका समांतर माध्य A होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एचपी का, दिया हुआ है यदि किसी एचपी का सातवां पद 1/10, 12वां पद 1/25, तो उस एचपी का 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इससे बढ़िया पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे, एपी। तो एपी का जो सातवां पद है, एपी का जो सातवां पद है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 12वां पद कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। तो T7 जो होगा वो 10 हो जाएगा, ये T7 क्या हो जाएगा, A + 6D हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, A + 11D हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें T20 निकालने के लिए हमें क्या जरूरत होगी, T20 के लिए हमें क्या जरूरत होगी, 20वां पद निकालने के लिए जरूरत किस किस की पड़ेगी, A की पड़ेगी और D की पड़ेगी। तो अब A और D कैसे निकालेंगे, ठीक है। A कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो T12 - T7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 = A + 11D, 10 = A + 6D, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा A से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 15 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 5D, D = कितना आ गया 3, हमें D कितना मिल गया 3, ठीक है। तो अब D का वैल्यू किसी भी
समीकरण में T7 चाहे T12 में रख देंगे तो A का वैल्यू भी मिल जाएगा। मान लीजिए इसमें ही रख देते हैं T7 में, ठीक, D का वैल्यू रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू A का वैल्यू हमें फाइंड करना है प्लस 3 आया D, 6 3 जा 18, ठीक है। तो A का वैल्यू जो आएगा -8 आ जाएगा। A इक्वल टू कितना आ गया -8, A इक्वल टू -8 आ गया। तो अब हमें फाइंड क्या करना है T20 फाइंड करना है तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा T20 इक्वल टू A प्लस 19D, ठीक है, A प्लस 19D हो जाएगा। तो A का वैल्यू कितना है -8 प्लस 19 इंटू 3, ठीक है। तो ये जो हमारा T20 इसका आ जाएगा वो टोटल आ जाएगा 49, ठीक, 49 हमारा AP में आया है। ये कितना आया है AP में आया है। तो अगर इसको उल्टा कर दें, HP में करना है तो इसको क्या कर दें उल्टा कर दें, इसको उल्टा कर दें तो ये किस में आ जाएगा HP में आ जाएगा। तो T20 जो 20वां पद होगा HP का वो होगा 1/49, ठीक है। हाँ तो दोस्तों हमारा अगला जो HP का क्वेश्चन है वो है 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + ... n पदों का योगफल। इन पदों का योगफल क्या होगा HP में। तो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ, ठीक है। ये T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम n इक्वल टू 2 ले लेते हैं। n इक्वल टू 2 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, पहला दूसरा मतलब इतना ले लेते हैं, 2 टर्म ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। कितना सॉल्व करने पे कितना आएगा हमारा 1 + 1 + 2 इक्वल टू कितना आएगा 4 आ जाएगा 4। तो अब n का वैल्यू 2 रखने पे किस ऑप्शन में हमारा 4 आएगा हमें ये पता करना है। अब सोचेंगे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, n का वैल्यू 2 क्यों लिया हूँ, 3 भी ले सकता हूँ। अगर 3 लूंगा तो 1 2 3 टर्म को लेके सॉल्व कर दूंगा तो भी उतना ही आंसर आएगा। तो आपको ज्यादा सॉल्यूशन ना करने के लिए हमने n इक्वल टू 2 लिया है, ठीक। 2 लेने पे जब इसको 1 + 1 + 2 सॉल्व किए हम तो इसका वैल्यू कितना है 4। तो अब n का वैल्यू ऑप्शंस में रख देते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए 4, जिसमें 4 आ जाएगा वो ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है, वो ऑप्शन सही होगा। तो n का वैल्यू इसमें रखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × 3 × 415/6, ठीक। तो ये 5 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। B में रखते हैं 2 × 3/2, ये 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक। अब इसमें चेक करते हैं 2 × 3 × 4/12, ठीक है। ये इसमें भी रखने पे नहीं आ रहा है, ठीक है। ये इसमें भी रखने पे नहीं आ रहा है। ये ऑप्शन इसमें अगर रखेंगे तो इसमें हमारा 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो n इक्वल टू 2 रखने पे हमें D ऑप्शन सही मिल गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।